याद है 90s में तुमने आग लगाई अपने उस कमर्शियल से। सलाम पंच लाइन का क्या पिंडी से आप ये पिंडी गर्ल्स, पिंडी देखें खूबसूरत इस वक्त लोग हैं जो एक बात कर रहा है और एक सुन रहा है। सॉरी बेटे लेकिन दोनों ही पिंडी से पिंडी गर्ल्स दोनों पिंडी से। लेकिन बात कराची पे हो रही है। ये कितनी अच्छी बात है, कराची इतना अकोमोडेटिव है कि कोई कहीं से भी हो कराची में आके बस जाता। बस ये पिंडी गर्ल्स को ना शौक था इस काम का। कहती हूँ कि जब आप कराची वो वाहिद शहर है, चाहे आप लाहौर से हो, पिशावर से हो, पिंडी से हो, कहीं से भी हो, आपके अंदर टैलेंट है, कराची आपको वो ग्राउंड जरूर देता है कि आप आए और अपने टैलेंट का भरपूर तरीके से आजमाएं। यही तो खासा है सिंध की धरती का, अकोमोडेटिव धरती है, सूफिया की धरती। और आप तो जुड़ी हुई भी है उन नामों से, तो आपको ज्यादा पता है कि सूफिया की धरती है, फिर पंजतन पाक का नाम लेने वालों की धरती है। अक्सर की बात है, जहाँ कलंदर बादशाह हो, काशी की सरजमीन हो, वहाँ तो वैसे ही दिल भी बड़े होते, दस्तरखान भी बड़े होते हैं। तो यकीनन ये वो जगह है और हम बड़े खुश नसीब हैं आज इस जगह से जुड़ेंगे। दुनिया में कहीं भी समंदर जो है वो ठाटे मारता घरों में घुस जाता है, हमें सुकून होता है कि गाजी बैठा है ना, समझ नहीं आता ऊपर। क्या बात है। अच्छा साधु ये बताएं कि आजकल ड्रामा पे रिव्यू भी हो रहे हैं, लेकिन एवरीबडी मिसेस यू इन एक्टिंग, क्योंकि एक टाइम बड़ा एक रियल टाइम था जिसमें सादिया के ड्रामे बड़े सुपरहिट होने, कैरेक्टर्स वो आज भी याद हैं। तो ड्रामा के रिव्यूज तो आप कर रहे हो, लेकिन खुद एक्टिंग क्यों नहीं कर रहे? मैं कई दफा बता चुकी ना दो और फैमिली लाइफ तो मुझे पता ही है कि बिकॉज मैं यहाँ एज सिंगल मदर अपने आप को हैंडल कर रही होती हूँ। मीरा अकेली है, उसके ना दादा दादी है ना नाना नानी है, हस्बैंड मेरे जर्मनी में होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अपनी मैं 11 साल की, अब वो 11 साल की से पहले ही किरण वो और छोटी थी, तो मैं उसको छोड़ के नौकरों के उस पर मैं निकलूं और सिर्फ महज इसलिए कि मुझे अपनी एक्टिंग का जो वो है वो पूरा करना है, जो मेरी तड़प पूरा करना है। मुझे लगा कि मैंने 24-25 साल इतना काम कर लिया था कि अब मुझे अपनी फैमिली को और अपनी बेटी के लिए ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और मुझे उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी को पूरा करना है। बिल्कुल। और वो जिम्मेदारी सादिया, लेकिन साथ में उसको अकेले निभाना, हस्बैंड जर्मनी में, वो भी एक चैलेंज है। उसके भी हमने कहा था स्पेशल बात करेंगे। बहुत सारी खवातीन के साथ ये होता है कि बस एक है मसला कि जी हस्बैंड दूर काम कर रहे हैं, वो मजबूरी है और उनका दूसरे मुल्क में रहना। अच्छा उसमें एक सीन तो ये होता है कि जी आपका पेपर वर्क का मसला है कि मियाँ बुला नहीं सकते आपको, दूसरा ये कि वो बुलाना नहीं चाहते, या तीसरा ये कि बेगम जाना नहीं चाहती। तो तुम्हारा केस क्या है? नहीं मेरा केस ये वाला है, तीसरा 3 ऑप्शंस दिए हैं, चूज करो। 3 ऑप्शन में से तीसरा वाला मिलता से करीब है, क्योंकि मुझे वहाँ का वेदर सूट नहीं करता। आई डोंट लाइक, मुझे ज्यादा सर्दी, बहुत ज्यादा गर्मी, किसी भी लेवल पे मुझे जो है चीज जो है वो नहीं सूट करता। तो वहाँ बहुत डिप्रेशन हो जाता है मुझे। खूबसूरती आपको अट्रैक्ट करती है, लेकिन आपको जर्मनी की खूबसूरती अट्रैक्ट नहीं की। देखिए जी, खूबसूरती कोई भी चीज ना, आपको मैं अगर 365 दिन आपके चैनल का नाम है सिर्फ बिरयानी खिलाती रहूं सुबह शाम रात, एक वक्त आएगा उल्टी करेंगे, आप कहेंगे बस बहुत होगी भाई, मेरी ख्वाहिश भी भर गई, मेरा पेट भी भर गया। तो बिल्कुल ये वही वाली बात है कि ग्रीनरी जितनी भी खूबसूरत, हेल्थ के लिए अच्छी है, आबो हवा बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप उस आबो हवा को, उस खूबसूरती को अपनों के साथ एंजॉय नहीं कर पा रहे, यानी कि आपकी फैमिली नहीं, आप उनको मिस करते हैं, आप लोग नहीं, आप उनको मिस करते हैं, बेशक आप हस्बैंड वाइफ बच्चा सब वहाँ मौजूद है, इन दी एंड आपको एक फैमिली चाहिए होती जिससे आप बात करें और रिश्ते समझाने के लिए। मैं बताती हूँ कि जी जहाँ सिंगल चाइल्ड होता है ना, उसको आप कैसे समझाएंगे कि बेटा फुप्पी कौन है, चाचा कौन है, खाला कौन है। इन रिश्तों की अहमियत बड़ी जरूरी है। हम जिस मुल्क में वहाँ रह रहे हैं, जर्मनी हो, अमेरिका या दुनिया में आप कहीं भी, वहाँ रिश्ते नहीं होते, वहाँ सिर्फ ताल्लुक होते हैं और ये लोग हम रिश्तों में बनते हैं और मैं चाहती हूँ मेरी बेटी को वो रिश्ते पता हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फादर को भी मिस करती होंगी और मियाँ कितना मिस करते होंगे तुम्हें वहाँ सादिया? उनके लिए भी तो मुश्किल होगा कि भाई शादी की तो बेगम साथ हो, बच्ची साथ हो, लेकिन बड़ा दिल है अदनान भाई का जो समझते हैं इस बात को और मिस करते होंगे। जैसे भी नादिया तुमने मुझे 3 ऑप्शन दिए ना कि कोई बुलाना नहीं चाहता,
कोई बुला नहीं पा रहा और कोई जा नहीं सकता। अल्लाह का शुक्र, यहाँ तीनों जो अदनान के लिए मैं तीनों ऑप्शन दूं कि कोई आ नहीं पा रहा, कोई वसाइल ऐसे नहीं, तो हमारे यहाँ ऐसा लगता नहीं है। भी अदनान मेरा ख्याल है 15 दिन पहले गए और अब अगले महीने फिर आ रहे हैं। बस ऑप्शन डी पे क्लिक कर दें फिर आप। है ना? डी जो तो दिया हमारे इतना फ्रीक्वेंट आना जाना होता है कि अब वो फील नहीं होता कि अदनान हमसे दूर है। हाँ, शुरू के 1.5-2 साल जब मेरा घर बना तब अदनान का आना जाना, लेकिन अब माशाल्लाह से वो हर दूसरे तीसरे महीने के हमें ये कहना पड़ता है कि अब बस कर दे बाबा जान, आप जाइए, हमारा मी टाइम शुरू हो रहा है। तो सारी जर्मनी में कोई जॉब वगैरह नहीं आपने की या सोचा कभी, या फिर रेडियो ही कर लेते हैं? तो नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने बहुत अच्छा काम एक वक्त के साथ किया है और उसकी इज्जत, उसका म्यार अब तक कायम है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इधर उधर हाथ मारूं और अपने आप को पहचानवाऊं लोगों को। आज भी आप अगर मुझसे बात करें तो सादिया इमाम को जानते हुए ही बात कर रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छी चीज है कि लोग वो उस चीजों को भूले नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि आप अपने म्यार को कहीं भी गिरा के फिर उसको उठाए। क्या बात है। नहीं, और मैं तो कहती हूँ लोग जाके बाहर सेटल हो रहे होते हैं, बड़ी हिम्मत चाहिए। तो आई लव पाकिस्तान है, जो मुझे लगता है यहाँ जो हमारे अयाशियां हैं और जो सपोर्ट सिस्टम है, जो प्यार है, प्रोटोकॉल है कि बिल भी जमा हो गया है, मैं भी बैंक में गए तो फौरन आए मैडम आएंगे काम कर दें, वहाँ नहीं है। 20s अर्ली 30 में चले जाओ, उसके बाद बड़ा मुश्किल है कि उसके बाद कहीं हम नहीं रह सकते, बिल्कुल बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा सादिया, ये बताओ, थोड़े से ड्रामों की भी बात करते हैं कि कौन सा भाई ये ड्रामे जो हैं में आजकल किसने दुख दिया, किसने डिसअपॉइंट किया और कौन से ड्रामे जबरदस्त में लगे हैं? तुम्हारे प्लेटफॉर्म से एक बात कहना चाहूंगी कि कुछ चीजें होती हैं जिनके ऊपर वैसे तो हम सब कहते हैं कि ड्रामा हकीकत के करीब होना चाहिए और ड्रामे की स्टोरीज बनती भी हकीकत के करीब है, लेकिन कुछ ड्रामे हमें बड़ी तकलीफ दे जाते हैं। जैसे ड्रामा बहुत अच्छा बना काशिफ निसार साहब का पाकीज़ा, एक और पाकीज़ा, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी चुपती हुई हकीकत है जिन 2 बच्चों पे गुजरी, उनकी फैमिली से गुजरी। आपने ड्रामा बना के उसे, उस हकीकत को दोबारा सबके जहनों में याद ताजा कर दी। आज वही इंसान जेल के पीछे सजा काट रहा है उसको, ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि जो लोग भूलने की कोशिश कर रहे थे, आप इसी ड्रामे में यही स्ट्रगल बता रहे हैं ना कि लोग किसी तरह भूल जाए इस वाक्य को कि कुछ हुआ ही नहीं और उनकी जिंदगी नॉर्मलाइज हो जाए। आज वो दोनों बच्चे मुझसे बाहर, लेकिन हमने क्या किया, हमने सिर्फ अपना ड्रामा बेचने की खातिर इस टॉपिक को उठाया। तो सादिया लगता है कि एक और पाकीज़ा नहीं बनना चाहिए था, ड्रामा इस थीम पे नहीं बनना चाहिए था। मैं ये कहती हूँ कि जैसे केस नंबर 9 शुरू किया था ना, अगर आप देखें तो नूर मुकद्दम वाला, अगर आपको केस याद हो, जिस तरह वो घर से भागी थी, गार्ड ने रोका था, आपको याद है ये सारा केस? ठीक है, वो सारा उसने पिक्चराइज किया शाजिद खानजादा ने, एग्जैक्ट। लेकिन उसने नूर मुकद्दम वाला केस नहीं उठाया, जहां उसने ये बात बता दी कि सिर्फ एक इंसान मुजरिम नहीं होता, उसके साथ जुड़े हुए वो तमाम किरदार, यानी कि उसका गार्ड भी मुजरिम, उसके नौकर भी मुजरिम है, शाह से बड़ा शाह के साथ वो हो जाते हैं ना, तो उससे बड़ी सफाई से